प्राचीन भारत के हृदय में, समय के उस युग में जब सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी, एक महान युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। धरती का हर कोना तनाव से भरा हुआ था। ये वो समय था जब मनुष्य अपने ही कर्मों का कैदी बन चुका था और धर्म की परिभाषा लोगों की महत्वाकांक्षाओं में खो गई थी। ऐसे ही अंधकारमय समय में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, कौरव और पांडव। एक ओर सत्ता का अभिमान था, दूसरी ओर धर्म की पुकार। हर योद्धा जानता था कि ये युद्ध केवल भूमि का नहीं, बल्कि सत्य और असत्य का निर्णायक क्षण था। कुरुक्षेत्र का वो मैदान विशाल था। रथों की आवाज, शंखों की गूंज और धनुषों की टंकार से पूरा वातावरण कांप उठा था। धूल भरे आकाश में सूरज भी मानो अपने प्रकाश को मंद कर चुका था। पांडवों के शिविर में अर्जुन खड़ा था, शांत पर भीतर से विचलित। उसकी आंखों में संकल्प था, पर हृदय में दुविधा। वो केवल योद्धा नहीं था, वो संवेदनशील आत्मा था जो अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा था। जब उसने देखा कि उसके सामने उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके पितामह भीष्म और उसके अपने बंधु खड़े हैं, तो उसके मन में करुणा उमड़ आई। उसका धनुष गांडीव हाथ से छूट गया। वो बोला, हे केशव, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? जिनसे मैं सदा प्रेम करता आया, उन्हीं के प्राण लेने जाऊं? क्या यही धर्म है? तभी रथ के सारथी श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। वो मुस्कुराए, पर वो मुस्कान केवल सांत्वना नहीं थी, वो अनंत ज्ञान की झलक थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू शोक क्यों करता है? जिस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? तू शरीर को देख रहा है, पर सत्य आत्मा में है। ये युद्ध बाहरी नहीं है, ये तेरे भीतर का युद्ध है, तेरी कर्तव्य और करुणा के बीच। ये शब्द अर्जुन के भीतर गूंज उठे। ये संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले युगों के हर उस इंसान के लिए था जो अपने कर्म और भावनाओं के बीच उलझ जाता है। कृष्ण ने कहा, कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। कर्म ही तेरे जीवन का धर्म है। जब तू कर्म को परिणाम से जोड़ देता है, तब तू बंध जाता है, पर जब तू उसे ईश्वर को अर्पण कर देता है, तब वही कर्म तेरी मुक्ति बन जाता है। ये शिक्षा केवल युद्ध भूमि की नहीं, बल्कि जीवन की हर स्थिति के लिए है। जब हम किसी काम को केवल लाभ के लिए करते हैं, तब हम तनाव, भय और असंतोष में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम उसी कार्य को पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। यही गीता का हृदय है, निष्काम कर्मयोग। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। ये शब्द समय से परे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को समझ लेता है, वो भय से मुक्त हो जाता है। उसे न मृत्यु का डर रहता है, न हानि का। वो जानता है कि वो नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो शरीर नहीं, आत्मा है। और यही समझ जीवन के हर दुख को हल्का कर देती है। फिर कृष्ण ने अर्जुन को योग का अर्थ बताया। उन्होंने कहा, योग का मतलब केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन बनाना है। जब मन, वाणी और कर्म एक दिशा में हो, तब मनुष्य योगी कहलाता है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वो संसार को जीत लेता है। आज की दुनिया में जहां मनुष्य बाहरी चीजों पर नियंत्रण चाहता है, गीता हमें सिखाती है कि असली विजय भीतर है। जब हम अपने विचारों, क्रोध और इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं, तभी सच्ची स्वतंत्रता आती है। कृष्ण बोले, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। ये वाक्य केवल इतिहास नहीं, बल्कि चेतावनी भी है। हर युग में जब अन्याय बढ़ता है, जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज को दबाता है, तब कोई कृष्ण किसी न किसी रूप में जन्म लेता है।
हमारे भीतर, हमारे विवेक में, हमारे कर्म में। ये संदेश हर इंसान को अपने भीतर के प्रकाश को जगाने का आह्वान करता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब सब कुछ अस्थिर है तब मनुष्य शांति कैसे पाए? कृष्ण ने उत्तर दिया, वैराग्य और ज्ञान से। जब तू आसक्ति छोड़ देगा तब मन स्थिर हो जाएगा। ये वैराग्य पलायन नहीं बल्कि नियंत्रण है। संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाकर यदि मनुष्य भीतर से निर्लिप्त रहता है तभी वो मुक्त होता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही योगी संसार में रहता है पर उससे प्रभावित नहीं होता। कृष्ण ने भक्ति का अर्थ भी समझाया। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि संपूर्ण समर्पण है। जब तू अपने अहंकार को छोड़ देगा और सब कुछ मुझ में देखेगा तब तू मुझ में विलीन हो जाएगा। ये शब्द किसी धर्म की सीमा में नहीं बल्कि आत्मा की एकता में है। जब मनुष्य हर प्राणी में ईश्वर को देखना सीख जाता है तब द्वेष समाप्त हो जाता है। तब संसार शत्रु नहीं लगता बल्कि ईश्वर का विस्तार प्रतीत होता है। यही गीता का संदेश है, एकत्व, प्रेम और समर्पण। फिर कृष्ण ने मोक्ष की बात की। उन्होंने कहा, जो मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। ये वाक्य सिखाता है कि मृत्यु कोई भय नहीं बल्कि एक द्वार है आत्मा की अगली यात्रा का। जीवन केवल एक अध्याय है पर आत्मा की यात्रा अनंत है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है, क्योंकि मोक्ष कोई जगह नहीं बल्कि मन की अवस्था है। गीता केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं, ये हर इंसान के जीवन की कहानी है। जब भी मनुष्य किसी कठिन निर्णय के सामने होता है, जब कर्तव्य और भावना में संघर्ष होता है, तब वही आवाज गूंजती है, उठो अर्जुन, कर्म करो। ये आवाज किसी युग या धर्म की नहीं, ये हर आत्मा की पुकार है। जीवन एक युद्ध है, आलस्य और कर्तव्य के बीच, भय और विश्वास के बीच, असत्य और सत्य के बीच। और इस युद्ध में गीता हमें हथियार नहीं, ज्ञान देती है। गीता सिखाती है कि जीवन में जो भी घटता है वो किसी कारण से होता है। हर पीड़ा एक शिक्षा है, हर हानि एक दिशा है। जब हम परिणामों को स्वीकारना सीख जाते हैं तब भीतर शांति आती है। जब हम दूसरों पर नहीं, खुद पर विजय पाते हैं तब वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वो अपना मित्र है, जो नहीं कर पाता वो अपना शत्रु। ये वाक्य आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा है। अंत में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब कर्म, सब पहचान, सब बंधन छोड़कर केवल मुझ में शरण लो। ये कोई पलायन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण है। जब हम अपने जीवन के हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब अहंकार मिट जाता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। यही गीता का अंतिम संदेश है, समर्पण से मुक्ति। आज भी हजारों वर्ष बाद जब हम इस शास्त्र को सुनते हैं तो ये केवल कथा नहीं लगती, ये जीवन का दर्पण बन जाती है। जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, जब मन भ्रमित होता है, तब वही आवाज हमें पुकारती है, उठो अर्जुन। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अर्जुन है जो संदेहों से घिरा है, और हर इंसान के भीतर एक कृष्ण है जो उत्तर देने को तैयार है। बस सुनने की देर है। अंत में गीता हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन से भागो, बल्कि ये कि जीवन को जीना कैसे है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि सच्चा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और सच्ची विजय भी भीतर ही है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को जीत लेते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में विजेता बनते हैं। यही है द भगवद गीता, द एटर्नल सॉन्ग ऑफ द सोल।